नमस्कार। एक 34 वर्षीय कुंडली है हमारे सामने। 27 मार्च 1986 16:30 पर इन महिला का जन्म हुआ है। कुंडली को देखिए आप, सिंह लगन की कुंडली है जिसके मालिक सूर्य देव हैं। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा तुला राशि में बैठे हुए हैं 0 डिग्री 48 मिनट्स के। राशि के मालिक शुक्र हैं। अब लग्न और राशि दोनों के मालिक यानी सूर्य और शुक्र, जो कि आपस में मित्रता नहीं रखते, साथ ही साथ मित्रता ना रखने वाले ग्रह कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं। एक ग्रह सूर्य है, लगन का मालिक होकर जब अष्टम भाव में आता है तो जीवन के अंदर संघर्ष पैदा होता है। भले ही वो मित्र की राशि में है, सूर्य को 8वें घर के होने का दोष भी नहीं लगता है, फिर भी जब प्लैनेट अपनी राशि से अष्टम में जा रहा है तो उस भाव से संबंधित संघर्ष बनाता है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बनाता है, व्यक्ति के किसी चीज़ को प्राप्ति करने में भी संघर्ष बनाता है। यानी ये ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी हद तक अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं। अब राशि में और लगन में अगर मित्रता ना होती है तो शरीर कुछ कह रहा होता है, मन कुछ कह रहा होता है। शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज या नेचुरल कारक भी कहा गया है। उसको आप देखेंगे तो वो शुक्र कुंडली के 8वें घर में है, लेकिन उच्च का है, लग्नेश के साथ भी है। इसलिए इस शुक्र को मैं कोई खराब शुक्र नहीं मानूंगा। साथ ही साथ ये शुक्र वर्गोत्तम है। आपकी नवांश कुंडली में देखिए, जो विवाह की कुंडली होती है वहाँ भी ये शुक्र 8वें घर में है और उच्च का होके विराजमान है। इसका मतलब है इस शुक्र के अंदर वृद्धि है, इस शुक्र में जान है। और जब ऐसा प्लैनेट हो तो ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी सेव करेगा। और शुक्र यहाँ दशम भाव का मालिक है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी मजबूत कर सकता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहे अपने बल पर तो वो कुछ स्वयं के बल पर अवश्य कर सकता है। चंद्रमा राशि का मालिक है, तीसरे घर में राहु केतु अक्ष पे बैठा हुआ है और द्वादशेष है। यानी जीवन में चंद्रमा की दशा मानसिक तनाव देगी, टेंशन्स देगी, यात्राएं देगी, व्यर्थ की यात्राएं देगी, छोटी बड़ी यात्राएं देगी, स्थान परिवर्तन करा सकती है। ये चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा जब तुला राशि में केतु के साथ हो तो ये व्यक्ति की उम्मीदों को बहुत बढ़ा देता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में ये बहुत चाहता है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी लग्जरीज़ हों, क्योंकि वो शुक्र की राशि में है तो ऐसी उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो जीवन में इच्छाएं होना अच्छी बात है, लेकिन इच्छाओं का बढ़ावा होना व्यक्ति के जीवन में स्वयं ही अपने आप के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी कुंडली के मंगल की। मंगल योग कारक, चौथे घर और 9वें घर दोनों का मालिक है मंगल। यानी आपके भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देने वाला ग्रह मंगल है और भाग्य स्थान को जगाने वाला ग्रह मंगल योग कारक होकर पंचम भाव में बैठा है। ये स्थिति कभी कभी संतान प्राप्ति में सर्जरी करा देती है, बाकी भाग्य के हिसाब से अच्छा है। मंगल अपनी दशा में भूमि, जमीन, जायदाद, सुख भी आपको दे देगा। इस मंगल की जो दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ती है। यानी कभी कभी आप अपने एग्रेशन की वजह से, अपनी क्रोध की वजह से अपने वैवाहिक जीवन में नुकसान डाल सकते हैं, वैसा यहाँ दिखाई देता है। अब बात करेंगे बुध और बृहस्पति के योग की। सप्तम भाव किसी भी कुंडली के लिए पति का स्थान कहलाया जाता है। पत्नी के लिए पति, पत्नी के लिए पति, मतलब दोनों के लिए अपोजिट में है। हस्बैंड वाइफ दोनों का जो विचार है वो 7th हाउस से करते हैं कि अगर आप लगन में बैठे हो पत्नी तो सप्तम भाव में आपका पति होगा। सप्तम भाव में एक शुभ ग्रह है बृहस्पति, जो कि पंचमेश है, जो 7वें घर को सेव करता है, आपकी मैरिड लाइफ को सेव करता है। सप्तम भाव में एक और ग्रह है बुध, भले ही वो वक्री है लेकिन वो शुभ है, शनि की राशि में है, बृहस्पति के साथ है और धन भाव का मालिक है। यानी बुध बृहस्पति का ये योग आपको जीवन पर्यंत किसी न किसी प्रकार से पति का सुख भी देगा और धन का सुख भी देगा, किसी न किसी प्रकार से प्राप्तियां देगा, संतान सुख भी कराएगा।
शनि के बारे में बात करते हैं। जब 7वें और 6ठे घर का मालिक शनि वक्री होकर चौथे घर में हो। मैंने बहुत देखा है दशम, आपके सप्तम का मालिक अपने से दशम में बैठा वक्री है, थोड़ा सा विवाह में विलंब करा सकता है या थोड़ी बहुत नोक झोंक करा सकता है। साथ ही साथ सब 6ठे घर का मालिक होके शनि लगन में यहाँ चौथे घर में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं घर के सुख में कुछ कमी कर देना। कभी कभी व्यक्ति अपना स्थान बदल लेता है, या शादी के बाद जो घर के सुख की बात करते हैं वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में आपसी तालमेल अच्छा नहीं है, उस वजह से कुछ गहमा गहमी हो जाती है घर के अंदर और माहौल गर्म हो जाता है। सिर्फ इतना, अभी तक इस कुंडली को लेकर वैवाहिक जीवन के संदर्भ से कोई बड़ा बवंडर या बड़ी परेशानी नज़र नहीं आई। नवांश कुंडली को बहुत ज़रूर देखूंगा मैं, क्योंकि ये विवाह के लिए देखी जाती है। विवाह, वैवाहिक जीवन सब नवांश में। नवांश में सबसे पहले यहाँ बृहस्पति सप्तम भाव में और यहाँ भी बृहस्पति सप्तम में, वर्गोत्तम है। पंचमेश होके लगन भी वर्गोत्तम है। शुक्र आपका उच्च का है और वर्गोत्तम है, वो भी यहाँ भी उच्च है। शनि फिर से वर्गोत्तम है, भले ही राहु केतु अक्ष पे आया, साथ में मंगल राहु बुध भी हैं, लेकिन इसको भी मैं कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा। सिर्फ यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप पति से अपना तालमेल ठीक प्रकार नहीं बैठा पा रही हैं। इसमें आपकी कमी, आपकी इच्छाएं, आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। नहीं तो कहीं से कहीं तक भी ये वो हॉरोस्कोप नहीं, मैंने हज़ारों हॉरोस्कोप देखी हैं जब मैरिड लाइफ बहुत तंग होती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं, 2 शादी हो जाती हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। ऐसा कहीं से कहीं तक इस कुंडली में अब तक दिखाई नहीं दिया। मैंने आपके 3 सवाल पढ़े और तीनों सवाल एक से एक बढ़कर। मैरिड लाइफ के बारे में जानना है, विधवा योग है क्या कुंडली में, शादी का सुख है या नहीं, क्या दूसरी शादी हो जाएगी, डाइवोर्स होगा क्या। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप या तो किसी बहुत ही अनाड़ी और मूर्ख पंडित से मिल ली हो, या आपको किसी ने मन में वहम डाल दिया कि आपके साथ ऐसा है। अरे भाई, ऐसी हॉरोस्कोप्स तो एक जनरल हॉरोस्कोप होती हैं। जनरल मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम। अगर ऐसी हॉरोस्कोप भी दूसरी शादी पे जाएगी, डाइवोर्स पे जाएगी, विडो के कॉम्बिनेशन पे, विधवा के कॉम्बिनेशन पे जाएगी, तो फिर ऐसी वो कौन सी हॉरोस्कोप होंगी जो इन सब चीज़ों से बच जाएंगी। क्योंकि इस कुंडली में तो पॉजिटिव योगों की भरमार है। अब आप अपने स्वभाव के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने जिद के कारण, अपनी इच्छाओं पूर्ति ना होने के कारण ज़बरदस्ती सामने वाले के ऊपर सब कुछ लगा दें और उससे डाइवोर्स लेने पे तुल जाएं, तो देखो क्या कह सकते हैं। नहीं तो ये कुंडली तो ऐसा तो दिखाती है कि व्यक्ति अपने कुल्हाड़ी को उठाया और अपने ही पाँव पे मार ले। अदरवाइज़ मैं इस हॉरोस्कोप को कोई वैवाहिक जीवन की जो 3 सवाल आपने पूछे हैं, भगवान जाने क्यों आपके मन में ये सवाल आए, तो मैं समझता हूँ मिथ्याओं से दूर रहो। इस कुंडली में कोई ऐसा योग नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अप्रैल 2023 से शनि की महादशा आपको शुरू होगी। शनि यहाँ भी चौथे घर में षष्ठेश होके हैं, यहाँ भी चौथे घर में षष्ठेश हो गए। ऐसा तो संभव है कि आपके पति से वैचारिक मतभेद हो जाएं, घर के अंदर कलह रहने लगे, मकान को लेके, जगह को लेकर कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप इस डिसीज़न पे पहुंच जाएंगे कि जी मुझे तो अलग होना है, दूसरी करनी है, तीसरी, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको पहली शादी में सुख नहीं मिला तो जीवन में किसी भी शादी में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। और इसमें ऐसा कोई विडो होने का या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी पति की कुंडली भी जिम्मेवार होती है, लेकिन मैं आपकी कुंडली को देखकर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं दिख रही मुझे जिसको मैं आपको खामों का बहका दूँ। और देखो, आपको बृहस्पति की दशा भी चल रही है। पता नहीं आपको किसी ने क्या कह दिया, मेरे तो समझ से बाहर है। इस कुंडली में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ कर सकता है, अपने बल पर जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकता है। बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि अच्छी है, कैचिंग पावर अच्छी है, सोच भी अच्छी है। तो आप खुद अपने बल पर कुछ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी बृहस्पति में मंगल चल रही है नवंबर 20 तक, फिर गुरु में राहु आएगी अप्रैल 23 तक, और बृहस्पति में राहु भाग्य स्थान में। आप ऐसे समय में किसी चीज़ के लिए अचीवमेंट करिए। आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए उसकी तैयारी कीजिए, आपको कहीं नौकरी करनी है उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, उसमें सर्च कीजिए, उसमें तैयारी कीजिए, आपको निश्चित मिलेगी।
क्योंकि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमज़ोर कुंडली नहीं है। अब आप खुद देखिएगा, आपने कहा नेक्स्ट लाइफ कैसी होगी। मुझे नहीं पता आप कौन से नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नेक्स्ट लाइफ नहीं है। यही लाइफ है, यही आगे चलेगी और इसी को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। छोटे मोटे उपाय बता दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लग्जरी लाइफ होगी नहीं होगी, जीवन में आपको कार सुख, वाहन सुख, सब कुछ मिलेगा और आप अपने बल पर सक्षम होंगे। फालतू की चीज़ों को दिमाग से निकाल कर अपने टारगेट पे लगाओ। ये कुंडली अभी 2021, 22 और 23 में एक इतना अच्छा योग देती है कि अगर इस व्यक्ति ने मन लगा के तैयारी कर ली तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब में के लिए तैयारी कर सकती हैं। बाकी शुक्र इस कुंडली में देखिए, बृहस्पति बुध का योग, शुक्र उच्च का, और यहाँ भी बुध की ही राशि है दशम में। शिक्षा से संबंधित कार्य, एजुकेशन, जैसे कहा प्ले स्कूल, पीजी, बच्चों को पढ़ाना, सरकारी स्कूल की नौकरी के लिए तैयारी करना, ऑनलाइन पढ़ाना, ट्यूशन्स पढ़ाना, कोचिंग सेंटर पढ़ाना, ये काम करो। इनमें दिमाग लगाओ, आप फालतू की बातों में दिमाग ना लगाओ। तो इसमें कोई ऐसा नेगेटिव योग नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए अपने जीवन में जिससे वो प्रगति करता रहे। देखो, एक आदत डाल लो अपने जीवन के अंदर कि आपको रोज़ाना अभी कम से कम 2024 तक ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र की 3 माला का जाप करना है रोज़। बृहस्पतिवार से शुरू कर लेना इसे, ठीक है। पहली पूजा तो ये। दूसरी, बृहस्पतिवार के व्रत रखने शुरू कर दो। 11 व्रत या 21 व्रत मन से संकल्प लो, उसके बाद उसका उद्यापन कर दो। फिर 1-2 महीने छोड़ दो, फिर कर दो। ये हो गई आपके लिए दूसरी पूजा। बृहस्पति व्रत आजीवन करो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और 2023 तक तो अब ये बृहस्पति के मंत्रों का जाप करते रहो। उसके अलावा एक पुखराज रतन पहनना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अच्छा सा पुखराज रतन पहनो, क्योंकि ओवरऑल लाइफ के लिए काम करेगा। तो आपको चाहिए तो मुझसे भी ले सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको पंचधातु में अंगूठी बनवा के पहुंचा दूंगा। तो ये पुखराज रतन धारण करो। शाम के समय, सिर्फ शाम के समय घर में अंदर जोत जलाओ और देवी कवच का पाठ करो। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करो। फिर देखो, आप जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, घर परिवार में सुख शांति होगी, हस्बैंड्स की उम्र अच्छी होगी, मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। अगर आप ये व्यक्ति जीवन में सीरियस हो जाए किसी चीज़ के प्रति तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। नकारात्मक विचारों से आपको बचना होगा। उसके लिए मैंने आपको ये उपाय बता दिए हैं, उन उपायों को आप लगातार कीजिएगा। देवी कवच का जो लिंक है वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसको सुन सकते हैं, उसके साथ साथ बोल भी सकते हैं। नहीं तो गीता प्रेस वालों की दुर्गा सप्तशती आती है, उसके अंदर ये मिल जाएगा आपको। पुखराज रतन आपको धारण करना होगा। तो ये थी आपकी हॉरोस्कोप। मेरे हिसाब से मैं इसे अच्छी हॉरोस्कोप मानता हूँ। बहकावे में ना आएँ किसी के भी, अपने दिमाग को स्थिर रखें, घर की खुशहाली बनाएं। ईश्वर आपको सब कुछ दे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।